अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर व अफरीन से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर अब न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मजीद कुरान व हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही प्यारा होने वाला है, खासकर मुसाफिरों के लिए। अल्लाह के पैगंबर ने मुसाफिरों के लिए नमाज को कितना मकसद किया है और किस तरीके का पढ़ना चाहिए। कसर नमाज अल्लाह के पैगंबर ने कौन सा तरीका कार सिखलाया है सहाबा किराम को कसर नमाज के बारे में। साले बिन किसान ने उर्वा बिन जुबैर से और उन्होंने नबी की अहलिया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की। उन्होंने कहा, सफर और हजर मुकीम होने की हालत में नमाज दो रकत फर्ज की गई थी, फिर सफर की नमाज पहली हालत पर कायम रखी गई और हजर की नमाज में इजाफा कर दिया गया। यूनुस ने इब्न शहाब से रवायत की, उन्होंने कहा, मुझे उर्वा बिन जुबैर ने हदीस बयान की कि नबी अकरम की अहलिया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, जब अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की तो वो 2 रकत फर्ज की, फिर हजर की सूरत में इसे मुकम्मल कर दिया और सफर की नमाज को पहले फरीजे पर कायम रखा गया। इब्न अना ने ज़हरी से, उन्होंने उर्वा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि इब्तिदा में नमाज 2 रकत फर्ज की गई, फिर सफर की नमाज इसी हालत में बरकरार रखी गई और हजर की नमाज मुकम्मल कर दी गई। इमाम ज़हरी ने कहा, मैंने उर्वा से पूछा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मौक़िफ़ क्या है, वो सफर में पूरी नमाज क्यों पढ़ती थी? उन्होंने कहा, उन्होंने इसका एक मफहूम ले लिया है जिस तरह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने लिया। अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने इब्न जर्ज से, उन्होंने इब्न इब्बी अमार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन बाबिया से और उन्होंने हजरत अल बिन उमिया रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, मैंने हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु से अर्ज की कि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम्हें खौफ हो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल देंगे तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम नमाज में कसर कर लो। अब तो लोग अम्मे हैं, फिर कसर क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुम्हें ताज्जुब हुआ है, तो मैंने रसूल अल्लाह से इसके बारे में सवाल किया था। आपने फरमाया, ये सदका रियायत है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, इसलिए तुम उसका सदका कबूल करो। यहया ने इब्न जर्ज से साबिका सनद के साथ हजरत अल बिन उमिया रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, मैंने हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु से अर्ज की। बकिया रवायत इब्न इदरीस की हदीस की तरह है। प्यारे बहन भाइयों, ये मसाइल हमारे लिए नोट करना फायदेमंद हो सकते हैं। अबूवाना ने बिकियर बन अखनस से, उन्होंने मुजाहिद से और उन्होंने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। कहा, अल्लाह ताला ने तमेरी नबी की जुबान से नमाज फर्ज की, हजर जब मुकीम हो में 4 रकतें, सफर में 2 रकतें और खौफ जंग में इमाम के साथ 1 रकत, फिर उसकी इमामत के बगैर 1 रकत। अयूब बिन आइस्ताई ने बिकियर बन अखनस से, उन्होंने मुजाहिद से और उन्होंने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से हदीस बयान की। कहा, बेशक अल्लाह ताला ने तमेरी नबी की जुबान से नमाज फर्ज की, मुसाफिर पर 2 रकतें, मुकीम पर 4 और जंग के खौफ के आलम में इमाम की इक्तिदा में 1 रकत और इक्तिदा के बगैर 1 रकत। शोबा ने कहा, मैंने कतादा से सुना, वो मूसा बिन सल्लमा हज़ुल बसरी से हदीस बयान कर रहे थे। कहा, मैंने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा, जब मैं मक्का में हूँ और इमाम के साथ नमाज ना पढ़ूं तो फिर कैसे नमाज पढ़ूं? तो उन्होंने जवाब दिया, 2 रकतें। यही अबुल कासिम की संत है शोबा के बजाय। सईद बिन इब्बी अरूबा और माज बन हशाम ने अपने वालिद के वास्ते से क़तादा से इसी मज़कूरा सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की। ईसा बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर बन खिताब ने अपने वालिद हफ्स से रवायत की, उन्होंने कहा, मैंने मक्का के रास्ते में हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ सफर किया। उन्होंने हमें जोहर की नमाज 2 रकतें पढ़ाई, फिर वो और हम आगे बढ़े और अपनी क़यामगाह पर आए और बैठ गए, हम भी उनके साथ बैठ गए। फिर अचानक उनकी तवज्जो इस तरफ हुई जहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी। उन्होंने वहां लोगों को क़याम की हालत में देखा। उन्होंने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सुन्नतें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होती तो मैं नमाज भी पूरी करता, कसर न करता। भतीजे में सफर में रसूल अल्लाह के साथ रहा, अपने 2 रकत से जायद नमाज ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया। और मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के हमरा रहा, उन्होंने भी 2 रकत से जायद नमाज ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी बुला लिया। और मैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हमरा रहा, उन्होंने भी
2 रकतों से ज्यादा ना पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको बिला लिया। फिर मैं उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ रहा, उन्होंने भी 2 से ज्यादा रकतें नहीं पढ़े, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें बिला लिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह के अमल में बेहतरीन नमूना है। उमर बिन मोहम्मद ने हफ्स बिन आसिम से रवायत की, कहा मैं बीमार हुआ तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मेरी इयादत करने आए। कहा मैंने उनसे सफर में सुन्नतें पढ़ने के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा मैं सफर के दौरान में रसूल अल्लाह के हमरा रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि आप सुन्नतें पढ़ते हों, और अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होती तो मैं नमाज ही पूरी पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक रसूल अल्लाह के अमल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अबू क़लाबा ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने मदीना में ज़ोहर की 4 रकात पढ़े और सुअल हलीफा में असर की 2 रकात। मोहम्मद बिन मनिकदर और इब्राहिम बिन मैसरा दोनों ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से सुना, कह रहे थे मैंने रसूल अल्लाह के साथ मदीना में ज़ोहर की 4 रकात पढ़े और आपके साथ ज़ुअल हलीफा में असर की 2 रकतें पढ़ी। शुबा ने यहया बिन यजीद हुनई से रवायत की, कहा मैंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से नमाज कसर करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह जब 3 मील 3 फर्स की मुसाफत पर निकलते, मुसाफत के बारे में शक करने वाले। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो कसर के हवाले से। अल्लाह के पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया है, जो बंदा टूर के लिए जाता है या किसी दूर दराज इलाके में जाता है तो अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है, कसर नमाज किस तरीके से आप कसर नमाज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कसर नमाज का अजर भी जो है बाकी नमाजों से ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए आसानी पैदा किया है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह के पैगंबर ने हमारे तक ये पैगाम पहुँचाया है। और हमें चाहिए कि जहाँ भी हम कहीं जाएँ दूर दराज इलाका जात में, तो हमें ये जो है कसर नमाज अदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत भी पूरी हो सके। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की बहुत ही मैजिकल, बहुत ही प्यारी वीडियोस। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो मेरे आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।